Now our next exercise is exercise 4.4. Exercise 4.4. देखो तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ, कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हमने प्रीवियस सेक्शन में माइनर फैक्टर निकालना सीखा था, m11, m12, m13 ऐसे हम निकालते थे, और साथ में हमने सीखा था को फैक्टर। जैसे को फैक्टर क्या हो गया, a11, a12, a13, राइट। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जैसे कि अगर आप को फैक्टर्स लिखो 2x2 मैट्रिक्स का, तो आप ऐसे लिखोगे a11, a12, a21, a22। और अगर आप को फैक्टर्स को 3x3 मैट्रिसेस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a11, a12, a13, देन a21, a22, a23, देन a31, a32 और a33। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इस मैट्रिसेस का एडजॉइंट लिखना है, क्या लिखना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या होगा, जो ये फर्स्ट रो है को फैक्टर्स की, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। तो ये हो जाएगा आपका a11, a12। जो सेकंड रो है आपकी को फैक्टर की, इसको सेकंड कॉलम बना दो, a21, a22। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2x2, विद ऑर्डर 2x2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है, तो ये जो फर्स्ट रो है ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, को फैक्टर्स a11, a12, a13, देन a21, a22, a23, देन a31, a32, a33। ये आपका को फैक्टर का कंसेप्ट होता है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे को फैक्टर्स होते हैं, जो एलिमेंट वाइज जो पोजीशन होती है रो में, वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। बस ये करना होता है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन इज फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। इन एक्सरसाइज 1 and 2 तो देखो 2x2 मैट्रिसेस है, 1, 2, 3, 4। आपको कहा जा रहा है आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है। तो एडजॉइंट के लिए पहले को फैक्टर्स निकालने होंगे। तो सबसे पहला को फैक्टर क्या होगा, a11, a11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूं तो 4 और पॉजिटिव ही रहेगा। फिर क्या होगा, अब जिस ऑर्डर में होना चाहिए उसी ऑर्डर में पहले उसको a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, लेकिन माइनस हो जाएगा बिकॉज ये ऑड एलिमेंट है। इसी तरह से a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया, 2 + 1 3 ऑड। देन a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 और पॉजिटिव है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का अगर मैं एडजॉइंट लिखता हूँ तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, इसका a11 4 -3 एंड देन -2 और 1, कुछ ये होगा। अब ध्यान से देखो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत इजी होता है। क्या मैं कह सकता हूँ, ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर इंटरचेंज हो गए और ये जो दोनों एलिमेंट है इनके साइन चेंज हो गए। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो पॉजिटिव था नेगेटिव। तो एक बार 2x2 मैट्रिसेस को आप देख के भी लिख सकते हो कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो और बाकी के जो दो हैं उनके साइन चेंज कर दो। वो एज इट इज ही रहेंगे लेकिन साइन चेंज हो जाए। किसी का भी 2x2 का देखोगे ऐसे ही आएगा आंसर। करके दिखा दो अगर आपको बोला जा रहा है, लेकिन चेक कर सकते हो आप कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं करने से पहले आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। समझ में आ गया? ये तो हो गया 2x2। बिकॉज आपको फाइंड करने के लिए कहा है, फिर तो आप करके दिखाओगे, लेकिन चेक आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 -1 2 देन 2 3 5 -2 0 और 1, -2 0 और 1। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करोगे, a11। तो ध्यान से देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3 1 3 और ये तो 0 ही है।
तो ये हो गया 3 और 1 1 है तो यही रहेगा। फिर क्या आता है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 2 1 जा 2 विद माइनस साइन प्लस 10 प्लस 2 12, लेकिन क्या होगा -12। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो यही होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यूएशन आती है आपकी, दैट इज A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, -1 इंटू 1 -1 और ऑड एलिमेंट है तो 1, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या हो गया A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। देन A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 0 था 0 फिर माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और 2 प्लस 3 5 तो -2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसका नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी A31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -5 और -6 -11, तो एज इट इज ही रहेगा। देन A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 -4, ये कितना हो गया 1 और -1। देन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 + 2 कितना हो गया 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस मैट्रिसेस का अगर मैं एडजॉइंट की बात करता हूँ तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, 3 -12 6, पहले से ऐसी ऑर्डर में लिखो, फिर 1 5 -2 देन -11 -1 5। तो कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया, 2/2 3/3। चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको वेरीफाई करना है और ये आपका कंसेप्ट है, यानी कि ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप A को, किसी मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो और किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू इक्वल होती है उस मैट्रिक्स के डेटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। उस मैट्रिक्स के डेटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होती है, इक्वल होती है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट बताओ क्या क्या है। 2 के बाद क्या है 8 है, 3 2 3, इसमें हमें प्रिंटिंग आ रही है, -4 -6, यही है। अब ये आपको क्लियर है कैसे निकालना है, पता है ना, तो डायरेक्टली लिखूँ मैं तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसका एडजॉइंट लिखूंगा तो ये इंटरचेंज, ये -6 और A2, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, ये समझ पा रहे हो। तो ये इसका क्या हो गया, अगर ये मैट्रिक्स A है तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ अगर मैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालता हूँ, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो A क्या है 2 3 -4 -6, राइट। अब A जो है मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, इसको मैट्रिक्स है तो कुछ ऐसे लिखूंगा, एडजॉइंट -6 -3 4 2, -6 -3 4 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हो गया, ये क्या हो गया आपका A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करना है, मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू -6 कितना -12, 3 इंटू 4 कितना +12, 2 इंटू -3 कितना -6, 3 इंटू 2 कितना 6, -4 इंटू -6 24, और -6 इंटू 4 कितना हो गया -24, -4 इंटू -3 कितना हो गया 12 हो गया ना, -6 इंटू 2 कितना हो गया -12, -4 इंटू -3 +12 और ये हो गया -12। अगर आप देखो तो सारे 0 आ रहे हैं,
अगर आप देखो तो ये क्या आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ। क्वेश्चन जो है आपका वो ये है आपका, देखो ये आपका कंसेप्ट भी है, किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट के साथ एक बात बता देता हूँ, एडजॉइंट मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होता है। मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट मैट्रिसेस फॉर्म में ही होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं होता है। समझ में आ रहा है ये चीज़। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैट्रिसेस है ना आपका। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन मैट्रिक्स क्या है आपकी, गिवन मैट्रिक्स क्या है 2 देन 8 सॉरी 2 3 -4 और -6। तो ये तो होगी मैट्रिक्स है, ये क्या होगी मैट्रिक्स है, और आपको क्या लिखना है, इसका एडजॉइंट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका कंसेप्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूँ या किसी भी एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये दोनों ही वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वली आएंगी। अब 2/2 का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। तो 2/2 का जब आप एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये इंटरचेंज कर दो। अब पता है ना कैसे सॉल्व करना है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा -6 और 2, और इसका साइन चेंज कर दो -3 और ये हो जाएगा 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अब पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो a है आपका 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है -6 -3, और ये क्या था आपका 4, और ये क्या है आपका 2। ये क्लियर हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 इंटू -6 -12 प्लस 12, सीधा लिखूँ 0। 2 इंटू -3 -6 प्लस 6, ये भी 0। -4 इंटू -6 24 -24, ये भी 0, और -4 -3 12 -12, ये भी 0। तो इसको सॉल्व करके तो वैल्यू क्या आ रही है कि ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ओके। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका -6 -3 -6 -3 4 2, ये आपका इंटू ए क्या है आपका 2 3 -4 -6 -4 -6 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है -6 -3 4 2, और ए क्या है 2 3 -4 -6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया -12 प्लस 12 0। जब इसको सॉल्व करोगे ये हो गया -18 प्लस 18 0, ये हो गया आपका 8 -8 0, और ये हो गया 12 -12, ये भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो वो क्या आएगा आपका -12 विद माइनस साइन। पहले तो 2 इंटू -6 क्या हो जाएगा -12 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो ये हो गया +12। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है 0। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे 2/2 ऑर्डर में है, तो उसके हिसाब से आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1 होगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये तो हो गया 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1, तो मल्टीप्लाई करूँगा सारा 0 ही तो हो जाएगा, 0 0 0 0। तो आप देख सकते हो जो वैल्यू इसकी आई है, जो वैल्यू इसकी आई है वही सेम वैल्यू इसकी भी आई है, तो ये प्रूफ हो गया कि इक्वल, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आपके गिवन मैट्रिक्स ए एज पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1 -1 2 1 -1 2, then 3 0 -2 3 0 -2, then 1 0 3 1 0 3 1 0 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ऑफ ए क्या फाइंड करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, A11
A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। अब मुझे पता है कि जो वैल्यू आएगी वो सेम ही साइन की आएगी, तो ये भी 0 ये भी 0, तो मैं लिखूँ यहाँ पे 0। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 3 3 जा क्या हो गया 9 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 2 11। लेकिन 1 2 डायमंड एलिमेंट, यहाँ पे डायमंड एलिमेंट होता है, तो जो भी आ रहा है उसका अपोजिट -11। फिर आता है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी 0 ये भी 0, तो ये तो 0। फिर आता है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -3 डायमंड एलिमेंट होता है, तो -3 है तो क्या होगा 3। जो डायमंड एलिमेंट पोजीशन होगा वो आपका साइन चेंज करना बस। फिर A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 3 जा 3 और विद माइनस साइन, तो ये हो गया -2, 3 - 2 क्या हो गया 1, 3 - 2 क्या हो गया 1। ये डायमंड एलिमेंट तो होता नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। अब ये डायमंड होता है, तो A23 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 0 और माइनस माइनस क्या हो गया +1 है तो क्या होगा -1। फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 2 और ये 0 ही रहेगा 2। अब ये डायमंड एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 × -2 विद माइनस साइन, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × -2 विद माइनस साइन, -3 × 2 क्या हो जाएगा -6। तो ये होना तो चाहिए -8, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसको 8। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर हो गया आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 × 0 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा क्या हो गया 3, 0 + 3 कितना हो गया आपका 3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, ठीक है। जैसी ये वैल्यू आ गई आपके पास, जैसे आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब आपको क्या फाइंड करना है नाउ, A × एडजॉइंट ऑफ A, A × एडजॉइंट ऑफ A। अब A क्या है आपका A है 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3, यही है आपका A × एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या है 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3। कोई डाउट? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 × 0 0 -1 -11 +11 और 2 0 था 0, तो भैया ये तो आ गया 11, ये क्या आ गया 11 आ गया, इसमें कोई डाउट? ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 3 -1 × 1 -1 2 × -1 -2 3 - 3 0, ये क्या आ गया आपका 0। समझ पा रहे हो, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 2 -1 × 8 -8 2 3 जा 6 6 + 2 8 8 - 8 क्या हो गया 0, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 0 था 0 0 × -11 -0 या +0 -2 × 0, ये भी 0, तो ये भी 0, ये भी क्या आ गया 0, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 जा 9 0 × 1 0 -2 -1 +2, तो 11 क्या हो गया 11। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 × 2 6 0 × 8 0 -2 -3 -6, तो ये भी क्या हो गया आपका 0 हो गया, इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0 0 × -11 -0 3 × 0 क्या हो गया 0, तो ये हो गया आपका 0, ये क्या हो गया आपका 0। देन 1 × 3 3 0 के साथ करोगे तो 0 और 3 × -1 -3, तो ये भी क्या हो गया 0। नेक्स्ट वैल्यू 1 × 2 2 0 × 8 0 3 × 3 9 9 + 2 11, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ 11, ठीक है। तो अगर मैं 11 कॉमन लेता हूँ तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, इफ आई टेक 11 कॉमन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कुछ ऐसा आ रहा है। इसका मतलब मेरे डेटर्मिनेंट की वैल्यू 11 आनी चाहिए। ये तो मुझे यहाँ से थोड़ा समझ में आ ही रहा है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A × A।
नाउ adjoint of A into matrix A. Now we will find the value of adjoint of A into matrix A. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब adjoint of A क्या है आपका? ये आपका इट इज इक्वल टू, ये 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3, कुछ ऐसे ही है। और A क्या है आपका? 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3, ये हो गया 1 0 3, ये हो गया 1 0 3। इसमें कोई डाउट? क्लियर आता है? ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 × 1 क्या हो गया आपका? 0। तो मैं अलग से कर देता हूँ। 0 × 1 क्या हो गया? 0। 3 3 जा क्या हो गया? 9 और 2 + 1 2, तो 9 + 2 11, तो ये तो सही आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू 0 आनी चाहिए। 0 × -1 0, 3 × 0 0 0, तो ये तो 0 आ रहा है। 0 2 जा 0, 3 × -2 -6, 2 × 3 +6, तो ये भी 0 आ रहा है। -11 × 1 -11 और 1 × 3 3, 8 1 जा 8, 11 - 11 0, -11 -1 +11, ये भी 0 ये भी 0, तो ये हो गया 11। -11 × 2 -22, 1 × -2 -2, 8 3 जा 24, +24 -24, ये क्या आ गया? 0। 0 × 1 0, -1 × 3 -3 और 3 × 1 3, तो ये क्या हो गया? 0। 0 × -1 0, -1 × 0 0 और ये भी 0, सारा 0। 0 × 2 0, -1 -2 +2, 3 3 जा 9, तो 9 + 2 क्या हो गया? 11। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कह रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ ए। डेटर्मिनेंट ऑफ, अब ध्यान से सुनना, देखो ये क्या है? ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं। अब 4.3 के कंसेप्ट से डेटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। अगर मैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर यूज करता हूं तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? मान तो A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। जब हमारे पास ये मेथड है, ये ज़्यादा इजी है। अब A11 क्या है आपका? 0। ये A11 ऐसे और ये ऐसे, समझ पा रहे हो ना? तो 0 × 1 होगा, फिर क्या होगा? -11 × -1, ये ऐसे होगा, और फिर क्या होगा आपका? 0 × 2, ये ऐसे होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरा डेटर्मिनेंट ऑफ 11 ही आ रहा है। ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन लेता हूँ तो ये भी क्या हो गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका? 11। ठीक है। नाउ डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई विच इज इक्वल टू 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो सारे इसी फॉर्म में तो है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, एंड देन डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए, तो क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। हमने क्या प्रूव कर दिया? अब हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? इट इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ए इनवर्स।
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है? 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट। अब ये कैसे बना फॉर्मूला? अब क्वेश्चन आता है सर ये कैसे हो गया? देखो मैं इसको इससे इक्वेट कर रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, है ना। अगर मैं इस डेटर्मिनेंट को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो आप बोलोगे 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई। ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आप ये देखो, आई का मतलब होता है 1, आई का मतलब होता है 1, आई का मतलब होता है 1। अगर मैं एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अगर एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल बी इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए तो ये रहा, ए को छोड़ के बाकी वैल्यू क्या रह गई? ये, तो ये जो वैल्यू है बाकी ये ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या? 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यही तो है, ये इसी से डिराइव हुआ है फॉर्मूला। तो रट्टे नहीं लगाने, पता होना चाहिए क्यों कैसे। तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ गया? इसमें भी देखोगे तो भी यही चीज़ आएगी, ये इधर आ जाएगा, फिर वही 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए, बाकी सारा ए इनवर्स। भैया ए इंटू ए इनवर्स भी आई और ए इनवर्स इंटू ए ये भी आई, यही होता है ना। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये, समझ में आ गया इनवर्स क्या होता है? ठीक है। अब 5 और 6, मैं 6 कराया तो 5 होमवर्क में रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन मैट्रिक्स, लेट द गिवन मैट्रिक्स बी ए दैट इज -1 5 और -3 2। अब डायरेक्टली लिखूं एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इंटरचेंज, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा -1, जो +5 है वो -5, जो -3 है वो क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अच्छा, अब डेटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं। डेटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इंटू 2 -2 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 15 माइनस 2 कितना हो गया? 13, 15 माइनस 2 कितना हो गया? 13। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या होता है? 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब जो ए इनवर्स है आपका 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1 बाय 13 और एडजॉइंट ऑफ ए 2 -5 3 -1। अब या तो इसको अंदर ले जाओ, तो ये हो गया 2 बाय 13 -5 बाय 13 3 बाय 13 -1 बाय 13। यह आंसर आप यहीं छोड़ दो क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं। समझ में आ गया? क्लियर है? नंबर 7, लेट द गिवन मैट्रिक्स बी ए 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 2 4 0 0 5 0 0 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 जा 10 -0, तो मैं लिखूं 10। A1 2 ऐसे चलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये भी 0 ये भी 0, डायमंड एलिमेंट है लेकिन 0 पे तो 0 ही रहेगा। A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 0 और 0 तो ये 0,
A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 2 5 जा 10 और 0 3 जा 0, डायमंड एलिमेंट, तो क्या होगा -10। देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 5 जा 5, ये तो 0 तो 5, डायमंड एलिमेंट A23 1 0 था 0 और 0, ये 0 हो गया। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 - 6 कितना हो गया 2, तो 2 ही आएगा। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 4 जा 4 और माइनस क्या हो गया 0, तो ये 4 आएगा, लेकिन डायमंड एलिमेंट है तो -4। देन A33 थर्ड रो ये ऐसे, तो 1 2 जा कितना हो गया 2 और -0, तो ये क्या आएगा आपका 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इसमें 2 तो 0 ही आ रही है, तो डायरेक्ट मेथड से अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड अलोंग C1, अब इससे तो नॉर्मल मेथड से ही इजीली निकल जाएगा आपका डेटर्मिनेंट। एक्सपेंड अलोंग C1 करोगे तो वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट क्या हो जाएगी 1, बाकी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 -0, बाकी तो क्या है -0 + 0। इसका मतलब जो आपका डेटर्मिनेंट है वो 10 है, डेटर्मिनेंट 10 है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट 6 क्वेश्चन में शायद मैंने नहीं बताया, आपको बता देता हूँ। अगर आपका डेटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, अगर आपका डेटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तभी आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो आ रहा है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं उसमें क्या होता है, इफ determinant of A is not equal to 0 then A inverse exists, but if determinant of A is equal to 0 then भाई अपॉन में जो फॉर्मूला होता है, अब आपका A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है 1/determinant of A into adjoint of A, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन ही हो गया, समझ पा रहे हो। देन A इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि डेटर्मिनेंट अगर A के 0 है तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या है, जिस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 हो जाता है यानी जिसमें A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका डेटर्मिनेंट 0, जिसमें A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, A इनवर्स 1/determinant of A into adjoint of A होता है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, अब नहीं है ना, दैट इज, तो आप लिखोगे ये सब निकालने के बाद कि A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो आइडियली आप पहले, वैसे तो आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप भूल ही जाओ कि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं करेगा। CBSE वाले इतने फ्री के नंबर तो बांटेंगे नहीं भैया, ठीक है। हाँ, एक आध नंबर का पूछा जा रहा है, करेगा नहीं करेगा, तो पहले यही निकालोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। दैट इज A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स। अब आगे अब देखो, नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1/determinant of A into adjoint of A। तो 1/determinant of A तो हो गया 1/10, और adjoint of A क्या है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, क्या आ गया 2 -4 2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, ये 0 ये 0, इसको करोगे तो -1। 5 को 10 से डिवाइड करोगे 1/2, 0/10 क्या होगा 0, 2/10 1/5, 2/10 क्या हो जाएगा 1/5, और -4/10 -2/5, और 2/10 क्या हो जाएगा 1/5। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। 1 -1 1/5, 0 1/2, -2/5, 0 0 1/5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक। 8 9 10 तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10, तो ये अब आप खुद ट्राई करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा।
जो डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में पूछना। 11 में करवा देता हूँ एक। 11 क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए है आपकी वो क्या है, 1 0 0 0 cos अल्फा देन साइन अल्फा। वैल्यू चेक कर लेना, 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके जी, ओके। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो 1 0 0 1 0 0। तो पहले जैसे मैंने कहा आइडियली आपको पहले डेटरमिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर सकते हो आप। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्सपेंड लूँगा अगर मैं R1 कर देता हूँ, चलो तो ये तो हो गया भैया 1, और कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। डायमंड एलिमेंट -0 फिर +0, कुछ इस तरह से आएगी सारी वैल्यू। ठीक है, अब देखो माइनस कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 माइनस, इसका मतलब डेटरमिनेंट ऑफ ए तो -1 दैट इज विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 दैट इज ए इनवर्स। आइडियल वे में आपको इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि पहले डेटरमिनेंट निकाल के चेक करो वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो सीधा लिखो -1, समझ पा रहे हो? ठीक है। A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दे, ये भी 0 ये भी 0, तो ये भैया 0। A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। फिर आता है आपका A2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 0 ये भी 0, तो 0। A2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस कॉस अल्फा, क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा। ठीक है जी, आगे A2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम साइन अल्फा, लेकिन ये क्या होता है डायमंड एलिमेंट, तो माइनस साइन अल्फा आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 और 0, तो ये हो गया आपका 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा, डायमंड एलिमेंट होता तो माइनस साइन अल्फा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये क्या हो गया आपका कॉस अल्फा, क्या यही वैल्यू आएगी? ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए तो हो गया भैया 1 बाय -1, और एडजॉइंट ऑफ ए -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और 0 माइनस साइन अल्फा, और ये क्या हो गया आपका कॉस अल्फा। अगर माइनस को मैं अंदर ले जाऊं, माइनस को क्या ले जाऊं, अंदर ले जाऊं, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अपोजिट, तो 1 0 0 1 0 0, और ये क्या होगा 0 कॉस साइन, 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, आंसर क्लियर है? ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज गिवन मैट्रिक्स इज A, that is 3 7 2 5 3 7 2 5, and there is another matrix that is B, there is another matrix that is B which is equal to 6 8 7 9 6 8 7 9. What we have to verify, to verify what we have to verify, AB whole inverse इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं कि ए बी होल इनवर्स जो है आपका वो बी इनवर्स ए इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल
डायरेक्टली तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले नहीं सकते। हमने प्रीवियस सेशंस की भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे लेफ्ट हैंड साइड और हम राइट हैंड साइड के क्वेश्चंस करते थे, जो मैंने कहा कि डायरेक्टली आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं बना सकते, आपको पहले उसको पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में लेके जाना होगा। जैसे कि ये ए बी होल इनवर्स है, तो पहले आपको ए बी निकालना होगा। ये बी इनवर्स है, तो पहले आपको बी इनवर्स फाइंड करना होगा, ए इनवर्स फाइंड करना होगा, तब ये राइट हैंड साइड में जाएगा। अच्छा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी हमने समझा है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इट मीन्स अगर मैं आपसे ये पूछूं ए बी होल इनवर्स क्या होगा, अब आप क्या कहोगे? जहाँ ए है वहाँ ए बी, जहाँ ए है वहाँ पर ए बी, तो ये किसके इक्वल होगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये समझ पा रहे हो? तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए हमें कि पहले हमें ए बी ही निकालना पड़ेगा, तभी हम उसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड ए बी। हेयर ए बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए दैट इज 3725, एग्री करते हो? एंड वैल्यू ऑफ बी दैट इज 6879, 6879। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब व्हेन वी सॉल्व इट, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 6 जा क्या हो जाएगा आपका 18, और 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, देन 3 8 जा क्या हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, और 9 7 जा क्या हो जाएगा 63, देन 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, और 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, और 9 5 जा क्या हो जाएगा 45, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45। ये क्लियर हो गया था? ठीक है। अब देखो 49 प्लस 18, 9 और 8 कितना हो गया 17, और ये हो गया 67, एग्री करते हो? तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 67। 35 प्लस 12, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 5 11, और 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए बी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब आप ये देखो, ये आपके पास ए बी आ गया, ये आ गया आपका ए बी। आपको क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। पहले क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। ये कैसी मैट्रिक्स होगी? नॉन सिंगुलर। ये हमने समझा था, ठीक है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब उसका डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का वो 0 के इक्वल ना हो। अगर 0 के इक्वल होगा तो वो कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 67 इंटू 61 4087, और ये थी आई थिंक 4089 आएगा, 4089। तो ये आपका कितना आ गया -2, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इनवर्स विल एग्जिस्ट, दैट इज इनवर्स विल एग्जिस्ट। इतनी बात समझ पा रहे हो? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वैल्यू तो आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आपको क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए बी। और मैंने आपको सीधा सा एक ट्रिक बताया था कि 2/2 का एडजॉइंट बहुत सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए बी इट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा आपका? इट विल बी इक्वल टू 2/2 में क्या बताया था? ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। वैसे अगर लिखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? कोफैक्टर A11 फिर A12 देन A21 एंड देन A22। भाई यही होगी ना वैल्यूएशन आपकी, यही आपकी वैल्यूएशन होगी। अब देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो 61, तो ये आपका हो गया 61। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 47, बट ये आपका क्या है? 2 + 1 3 ऑड एलिमेंट है, तो जो 47 है वो क्या हो जाएगा? -47। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। देन A21
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 87, अगेन ऑड एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा -87। देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो कितना हो गया 67, कितना हो गया 67। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ AB और ये आ गया डेटरमिनेंट। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर सकता हूँ। नाउ AB होल इनवर्स विच इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ AB इनटू एडजॉइंट ऑफ AB, मानते हो? तो 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ AB तो कितना हो गया 1 बाय -2, 1 बाय -2 और ये कितना हो गया आपका 61 -87 -47 और 67। देखो डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड तो ये होगा नहीं, राइट। तो अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं, माइनस को अंदर ले जाता हूँ, यानी कि इसको पहले आप लिखोगे -1/2 तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो डायरेक्टली कर दूं तो जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या होगा प्लस और प्लस का क्या होगा माइनस। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यानी कि राइट हैंड साइड जब हम निकालेंगे वो इसी फॉर्म में निकालेंगे। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई 1/2 -61 देन 87 देन 47 देन -67। एग्री करते हो? आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या फाइंड करना है राइट हैंड साइड। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलूँ आगे, ठीक है। नाउ अब क्या डायरेक्टली मैं राइट हैंड साइड पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, डायरेक्टली वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। पहले मुझे क्या फाइंड करना है, चलो ए से ए इनवर्स फाइंड करते हैं। अब ए इनवर्स क्या होगा जी 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होगा। डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 3 5 जा 15 और 7 2 जा क्या हो गया 14, तो ये हो गया आपका 1, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ A11 को फैक्टर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो 5 इवन एलिमेंट है तो 5 ही होगा। A11 जो फर्स्ट रो में होता है वो एडजॉइंट में कॉलम में आ जाता है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 2 और -2 बिकॉज ऑड एलिमेंट है। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये हो गया 7 -7। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 तो ये आपका हो गया 3, ये आपका एडजॉइंट भी आ गया। अब A डेटरमिनेंट 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 A इनवर्स किसके इक्वल होगा 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ A दैट इज 1 बाय 1 15 -14 और एडजॉइंट ऑफ ए ये हो गया 5 -7 -2 और 3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये आ गया आपका क्या ए इनवर्स। ऐसे आप आ जाओ बी इनवर्स में, तो बी इनवर्स किसके इक्वल होगा बी इनवर्स इट विल बी इक्वल टू 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। से इक्वेशन नंबर 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ बी। तो 9 6 जा 54, 8 7 जा 56, तो देखो -2 तो आ गया जो यहाँ भी दिखा था हमें, आ गया ना। अब एडजॉइंट ऑफ बी पर आते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी B11 या फिर A11 फर्स्ट को फैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो क्या हो गया 9। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 7, लेकिन क्या होगा -7 होगा। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो ये हो गया 8 और माइनस क्योंकि ऑड एलिमेंट है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम और ये हो गया आपका 6। और चेक भी करने का तरीका बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल 2/2 में इंटरचेंज हो जाते हैं और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के साइन चेंज हो जाते हैं। ऐसे 8 है तो -8, 7 है तो -7। तो फ्रॉम इक्वेशन 2
बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/-2, 1/-2, ये हो गया 3, -8, -7 और 6, माइनस को अंदर ले आते हैं, माइनस को मैं अंदर लेके चला गया तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 9, -9, और ये हो गया 8, ये हो गया 7 और ये हो गया -6। तो ये आ गया बी इनवर्स और ये आ गया आपका ए इनवर्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। चलूँ मैं आगे, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड क्या है, नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या, 1/2, वैल्यू -9, 8, 7, -6 इंटू ए इनवर्स, ये तो आपका क्या हो जाएगा 5, -7, -2, 3। अब जिस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड आया उसी फॉर्म में इसको फाइंड करना है आपको। इसका मतलब 1/2 को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, सिर्फ हम इसको प्रोडक्ट करके देखेंगे क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2, -9 इंटू 5, -45, 8 इंटू -2, -16, कोई डाउट, -9 -7, ये कितना हो गया 63, और 8 3 जा कितना हो गया 24, 7 5 जा 35, माइनस माइनस क्या हो गया +12, 7 इंटू -7 -49, और ये कितना हो गया -18 हो गया। ये क्लियर हो गया तेरा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1/2, -45 -16 दैट इज -61, 35 + 12 दैट इज 47, 63 + 24 दैट इज 87, और -49 -18 इज इक्वल टू -67। तो कैन आई से दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ से प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई होगी कि ए बी होल इनवर्स जो होता है आपका वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। तो जो कंसेप्ट है आपका, अगर पहले नहीं लिखा है तो आप लिख लो उसको कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3। देखो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इससे तो आप फैमिलियर हो। फर्स्ट वाला पार्ट क्या आपको शो करना है, टू शो व्हाट वी हैव टू शो दैट a³ -6a² + 5a + 11i इक्वल टू, ये साइन किसका है, 0 मैट्रिक्स। कहता है ये प्रूफ होने के बाद, ये प्रूफ होने के बाद हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी कि इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ये क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली अगर ए इनवर्स फाइंड करना वो तो आपको पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/det ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन वो कह रहा है इसकी हेल्प से करना है। तो ये इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं 2 स्टार लगा देता हूँ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपको पता है, ये 3/3 ऑर्डर है, तो वैल्यू ऑफ आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये वैल्यू भी हमें पता है। मेनली आपको ये 2 वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करेंगे a²। तो a² इक्वल टू व्हाट, a इंटू ए होगा। a² किसके इक्वल होगा, a इंटू ए। वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। ये आपका आ गया a इंटू ए। फिर ये क्या होगा 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। ये आपका इस तरह से आ गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो। देखो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो मैं लिखूँ 4। क्या हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू -1 -1 3 -1 कितना हो गया 2। ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ गई, राइट।
देन 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -3 -3, और 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल होके ये हो गया आपका 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ले रहे हैं तक, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2, -3 इंटू 2 -6, 3 -6 कितना -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, -3 -1 +3, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ले रहे हैं तक, ठीक है। देन 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -3 -6, और -3 इंटू 3 -9, तो -15 + 1 -14, यही आ रहा है, ले रहे हैं तक, ठीक है, ओके। देन 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 2 6, 6 + 2 8, 8 - 1 कितना हो गया आपका 7। देन 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -1 -3, 2 - 5 कितना -3, 2 - 5 कितना -3, तो ये हो गया -3। देन 2 1 जा 2, -1 -3 +3, और 3 3 जा कितना हो गया 9, तो 9 और 3 12, 12 और 2 14। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ले रहे हैं तक, ठीक है। तो आपके पास a² की वैल्यू आ गई, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई a², तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a² की वैल्यू क्या आ गई 421 421, देन -3 8 -14, और 7 -3 14। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमें फाइंड करना है AQ, अब आपको फाइंड करना है AQ। नाउ अब AQ को कैसे लिखोगे, a² इंटू a, a² इंटू a, तो a² क्या आ गया आपका 4 2 1, -3 8 -14, 7 -3 14, ये आपका a² हो गया, इंटू a, वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 बन जा क्या होगा 4, 2 1 जा 2, 1 इंटू 2 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 इंटू -1 -1, 8 -1 कितना हो जाएगा 7, 8 -1 कितना हो जाएगा 7। देन 4 1 जा 4, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, 7 -6 कितना हो गया आपका 1 हो गया, 7 - 6 कितना हो गया आपका 1 हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू 1 8, -14 इंटू 2 -28, तो -28 -3 -31 + 8, -31 + 8, तो क्या हो जाएगा 11 - 8 कितना हो जाएगा आपका 3, और ये हो गया -2, तो ये हो गया -23, कितना हो गया -23, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 इंटू 1 -3, 8 2 जा 16, -14 -1 + 14, 16 + 40 30, 30 - 3 27, तो ये आ गया आपका 27। सेकंड रो थर्ड कॉलम, -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू -3 -24, और -14 -3 -42, अब ये कितना हो गया 4 + 2 6, 6 + 3 9, और 4 और 2 कितना हो गया 6 -69, तो ये हो गया -69, इट इज इक्वल टू -69, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 1 जा 7, -3 इंटू 1 -3, 14 2 जा 28, 28 और 7 35, 35 - 3 32, तो ये हो गया आपका 32, क्लियर हो गया, ठीक है। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 2 -6, 14 इंटू -1 -14, अब 7 - 20 कितना -14, हाँ जी
क्यों? क्योंकि सर जो 11 आएंगे उसको इधर जाएंगे और फिर वो भाई पहले ये प्रूव करना है। क्या हो गया आपको? पहले ये चीज़ प्रूव करनी है, उसके बाद फिर ये निकालना है। नहीं नहीं ठीक है, वो तो बात की बात है ना, लेकिन पहले तो ये तो बात इसकी तो छोड़ ही दो अभी। पहले वो कह रहा है इसको प्रूव करो, हैंस। हैंस का मतलब होता है उसके बाद। किताब इधर ही देखो बस, उधर मत देखो, ठीक है। तो 7 माइनस 20 कितना? माइनस 13। तो ये हो गया माइनस 13। ये क्या हो गया? माइनस 13। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 7 1 जा कितना हो गया? 7। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 9। और 14 3 जा कितना हो गया? 42। अब भैया 9 2 11, 11 और 7 18, तो 4 और 1 58। तो ये आ गया आपका 58। तो ये आपके पास ए क्यूब आ गया। ये क्या आ गया आपके पास? ए क्यूब। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ सारी वैल्यू, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? या मैं इसको यहाँ ही मेंशन कर देता हूँ। अब देखो, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए क्यूब की। ए क्यूब, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी? मैं बिल्कुल यहाँ से लेके चलता हूँ। 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 और 58। तो क्या आप एग्री करते हो? ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। देन माइनस 6a स्क्वायर, तो मैंने लिखा माइनस 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। तो ये क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर हो गया। प्लस 5a, प्लस 5a, ये हो गया 5 और ए क्या हो गया? 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। ये हो गया आपका 5a प्लस 11i, 11 जो बाकी मैट्रिसेस का ऑर्डर वो इसका ऑर्डर। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जाओगे, तो जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जाओगे, ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट 8 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 प्लस में क्या हो गया? 5 और 11 इंटू 1 11। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो ये आएगी। सेकंड आ जाओ, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा सेकंड वाले में? 7 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 5 1 जा 5 और 11 0 था, क्या हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। थर्ड आ जाओ, ये क्या है? 1। यहाँ से थर्ड एलिमेंट क्या है? 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 और 5 इंटू 1 प्लस 5 11 इंटू 0 क्या हो गया? 0। 11 इंटू 0 क्या हो गया? 0। अब यहाँ आ जाओ, माइनस 23 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 18, ठीक है। प्लस 5 1 सा क्या हो गया? 5 और 11 0 था, क्या हो गया? 0। कहानी क्लियर? देन 27, तो ये हो गया जी 27 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 48 5 इंटू 2 प्लस 10 11 इंटू 1 प्लस 11 होगा। थर्ड एलिमेंट क्या है? माइनस 69, तो आपने लिखा माइनस 69 माइनस माइनस प्लस 14 6 जा 84 14 6 जा 84, तो ये हो गया जी 84। ये क्या हो गया? 84 एंड देन 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 और 11 0 था, क्या हो गया? 0। गुड आउट, क्लियर है? ठीक है। ये क्या हो गया आपका? 32, ये आ गया आपका 32। देन माइनस 6 इंटू 7 माइनस 42 5 2 जा 10 एंड देन 11 0 था, 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? माइनस 13, तो ये हो गया माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 एंड देन 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 11 0 था, कितना हो गया? 0। इसमें कोई डाउट? लास्ट एलिमेंट क्या है? 58 देन 14 6 जा
84, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 84, ये हो गया आपका माइनस 84, प्लस क्या हो गया आपका 15, और ये क्या हो गया आपका 11। अब ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। अब चेक करो क्या ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट ये जीरो के इक्वल होने चाहिए। अब 11 + 5 16, 16 और 24, 24 माइनस 24, तो ये पूरा तो मेरा आ गया जीरो। 7 + 5 12, 12 माइनस 12 0, तो ये भी जीरो। 5 + 1 6, 6 माइनस 6 0, तो फर्स्ट रो तो मेरी क्या होगी 0 0 0। 18 + 5 23, 23 माइनस 23 0। 11 + 10 21, 21 + 27 48, 48 माइनस 48 0। 69 और 15 84, 84 और 84, ये हो गया 0, माइनस 84 + 84। 10 और 32 42, 42 माइनस 42 0। 13 और 5 माइनस 18 + 18 0, और 15 11 कितना हो गया 26, कितना 26 और 58 84, 84 माइनस 84 0, दैट इज इट इज इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड करना है, समझ पा रहे हो, ठीक है। सो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमने वैल्यू प्रूव कर दी, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस इक्वेशन का यूज़ करके, इसका यूज़ करके डायरेक्टली नहीं ए इनवर्स फाइंड करना है, इसका यूज़ करके फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, ये जो आपकी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। अब तो मैं बोल सकता हूँ ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स a³ है ना, ए के मैं इसके साथ ले रहा हूँ, बाकी क्या रह गया a² -6 ए इनवर्स a² है, a इंटू ए लिख सकता हूँ, +5। ये ध्यान रखना जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्री मल्टीप्लाई करना, यानी कि ए इनवर्स को पहले रखना। तो ये क्या हो गया आपका a इनवर्स इंटू ए + 11 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जीरो के साथ करोगे तो जीरो ही आएगा। अब ये आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा 1, 1 का मतलब आई, ये किसके इक्वल होता है आई। तो a² इंटू आई डायरेक्टली लिखूँ a², 1 का मतलब मैट्रिसेस में आई, a² इंटू ए ये भी आई इंटू ए क्या हो जाएगा 6a, ये क्या हो जाएगा 6a। ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पर सिर्फ आई आ रहा है तो आई को तो लिखो, आई मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस तभी लिखी जाती है जब वो अकेली हो वहाँ पे, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है, वही सेम यहाँ पर होता है। और ए इनवर्स को आई के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है 11 ए इनवर्स, ठीक है। तो 11 ए इनवर्स की वैल्यू क्या ना, से दैट 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये माइनस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 6a, या फिर डायरेक्टली कर लो, ये a² है वहाँ जाके क्या हो जाएगा -a², क्या हो जाएगा -a², और ये -6a है वहाँ जाके क्या हो जाएगा +6a, और +5a वहाँ जाके क्या हो जाएगा -5i, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ, a इनवर्स इज इक्वल टू -1/11 विद इन ब्रैकेट, -1/11 विद इन ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो तो ये वैल्यूज अब आपको पुट करनी है, दीज आर द वैल्यूज विच वी हैव टू पुट नाउ। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इट विल बी इक्वल टू -1/11 वैल्यू ऑफ a², वैल्यू ऑफ a² क्या है 4 to 1, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ये साइन बना दूंगा, फिर आ जाएगी वैल्यू ऑफ a² क्या है आपका 4 to 1, 4 to 1, देन -3 8 -14 7 -3 14, तो ये हो गया a²। -6a
वैल्यू ऑफ ए 1 1 1, तो आपने लिखा 1 1 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, देन 2 माइनस 1 3, ये हो गया आपका 2 माइनस 1 3, ये भी क्लियर हो गया। प्लस 5i, तो ये हो गया 5 i की जगह क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, सारी वैल्यू क्लियर होगी, ठीक है। अब ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/11। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 4 -6 इंटू 1 -6 इंटू 1 -6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5, एग्री करते हो, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट ये क्या हो जाएगा 2 और फिर यहाँ क्या होगा -6 इंटू 1 -6 और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। थर्ड एलिमेंट पर आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1 -6 इंटू 1 -6 और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका -3 -6 इंटू 1 -6 और 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कितना हो गया आपका 8 और -6 इंटू 2 कितना हो गया -12, ये कितना हो गया -12 और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू इज -14, ये हो गया आपका -14 -6 -3 कितना हो जाएगा +18 और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये भी क्लियर है, ठीक है। देन 7, ये हो गया 7 और -6 इंटू 2 -12, 5 इंटू 0 कितना हो गया आपका 0। देन -3, ये हो गया -3 -6 -1 कितना हो गया +6 और 5 इंटू 0 कितना हो गया आपका 0, ये भी क्लियर है, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या 14, तो ये हो गया 14 -6 इंटू 3 -18 और 5 इंटू 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ तक सारी वैल्यू क्लियर हो गई है आपको। चलें आगे, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू -1/11, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5 + 4 9 9 - 6 3, तो ये वैल्यू होगी 3। 2 - 6 -4 1 - 6 -5 -6 -3 -9 8 + 5 13 13 - 12 1 18 - 14 4, कितनी होगी 4 और 7 - 12 -5 6 - 3 3 14 और 5 19 19 - 18 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये डिवाइड तो होगा नहीं, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो मेन चीज़ क्या है, मेन पॉइंट ये है कि जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अब इसको समझो। सबसे पहले आपने क्या किया, ए गिवन था, ए से आपने क्या फाइंड किया ए स्क्वायर कैसे फाइंड किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो ये हमारी वैल्यू आई ए स्क्वायर की। जैसे आपके पास ए स्क्वायर आ गया, फिर आपने फाइंड किया ए क्यूब। अब ए क्यूब कैसे फाइंड किया, ए स्क्वायर इंटू ए, इसको सॉल्व करके वैल्यू आई आपकी है, आ गई वैल्यू। अब आपने सभी वैल्यूज़ पर इसको पुट किया और आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो आपका जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अगर ये को शो करो और इसी इक्वेशन से आप ए इनवर्स को वेरीफाई करो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, यही क्वेश्चन है, यही है ना, वो अब आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अगर नहीं आएगा आंसर तो नेक्स्ट क्लास में बताओगे तो मैं वहाँ उसको क्वेश्चन में कराऊंगा, पर अगर सेम इसी तरह से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने देखा होगा जो हम NCERT एग्जामिनर कर रहे हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसा आया था ए इनवर्स वाला, और वो मैट्रिसेस में मिल गया, हम वहाँ भी कर चुके ऐसा क्वेश्चन। चलें आगे, ठीक है। अच्छा 13 और 14 बोलो कौन सा कराऊँ, 14 करा दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। अब 13 और 14 में वापस आता हूँ, क्योंकि अब आपने बड़ी चीज़ को समझ लिया है। 13 और 14 में से मैं 14 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। 13 आपका क्या रहेगा, होमवर्क, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कहा जा रहा है, आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू की बना, बस चेक कर लेना एक बार, 3 2 1 1 राइट, 3 2 1 1 एंड फाइंड द नंबर ए एंड बी, फाइंड द नंबर। देखो 13 तो बिल्कुल 15 वाला ही है, मतलब समझ कि वो इसका शॉर्ट वर्जन है, यहाँ क्यूब था वहाँ स्क्वायर में, इसलिए उसको तो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। इसमें आपको ए और बी फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, ए एंड बी। क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है आपको, और वो गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये भी अगर आपने ध्यान से देखा हो, कल ही एग्जामिनर में किया ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इवन वैल्यू भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन कल हमने एग्जामिनर में किया जिसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड की थी। अब देखो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए। तो ए क्या है आपका 3 2 1 1, और ये भी क्या है आपका 3 2 1 1। तो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 1 3 जा 3 प्लस 1 4 एंड 1 2 जा 2 प्लस 1, ये हो गया 3, आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए स्क्वायर क्या हो गया आपका 11 8 4 3, ये आ गया, प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स दैट इज 3 2 1 1, 3 2 1 1, ये आ गया, प्लस बी, ये हो गया बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी के हिसाब से लोगे 1 0 0 1, और जीरो मैट्रिक्स भी क्या होगी 0 0 0 0 0 0 0 0, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, 11 प्लस 3a प्लस बी इंटू 1 बी, फर्स्ट ये होगा। सेकंड में आ जाओ, ये क्या हो गया आपका 8, a इंटू 2 क्या हो गया 2a प्लस बी इंटू 0 क्या हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 4, a इंटू 1 क्या हो जाएगा a, और b इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 3, a इंटू 1 a, और b इंटू 1 क्या हो जाएगा b, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 0 0 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो व्हाट वी विल हैव 11 प्लस 3a प्लस बी, 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू क्या 0, ये तो सारे 0 के इक्वल होंगे। अच्छा यहाँ देखो, एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन क्या हो गई 2a प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो डायरेक्टली आ जाएगा -8 और a इक्वल टू -4। तो जो ये a इक्वल टू -4 आ गया, पुट a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, तो b आ जाएगा। तो 11 प्लस 3 a की जगह -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -11, -12 वहाँ जाके 12, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1 एंड वैल्यू ऑफ a इज -4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 3/3, देन डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देन डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने प्रूव किया था वहाँ हमने कंसेप्ट पढ़ा था क्या, दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। अब आपको इसका डेटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, टेकिंग डेटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, ए एडजॉइंट ऑफ ए, इस पूरी वैल्यू का भी डेटर्मिनेंट इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो,
अगर आप इसको कंपेयर करो, जो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो दोनों ही मैट्रिक्स है, तो ये तो हो गया डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए डेटर्मिनेंट ऑफ बी। नाउ ये किस फॉर्म में है, डेटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए। तो डेटर्मिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल होता था, के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ, ये होता था, ठीक है, के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए, यही वैल्यू होती थी, ठीक है, के रेज टू पावर एन। तो के आपका ये है, तो ये हो गया डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन, ऑर्डर क्या है एन 3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डेटर्मिनेंट करोगे इट विल बी इक्वल टू 1, तो ये आपकी यही वैल्यू आ गई, ठीक है। पर ये आपका हो गया डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, समझते हो। तो ये आपका इससे कैंसिल हो गया, तो डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2। ऑप्शन क्या है, बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंपल क्वेश्चन था, राइट, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, राइट, ऑफ ऑर्डर 2, देन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा। अगेन देखो, वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to determinant of a into I, determinant of a into I, right। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये आपकी वैल्यू यही होगी, आई के साथ मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू रहेगी। इंटू ए क्या होगा आपका आई, और ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, और इट इज़ इक्वल टू ए इनवर्स। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और साथ में क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। आई इंटू ए करूँगा तो एडजॉइंट ऑफ ए ही आ गया, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, और इक्वल टू क्या होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ये समझ में आ रहा है, टेकिंग डेटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको जो फाइंड करना है वो डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है। तो टेकिंग डेटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा डेटर्मिनेंट ए इनवर्स, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आप प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार आओ, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, जब आपने डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था, डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया था, वो किसके इक्वल आया था, ऑप्शन बी, दैट इज डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2। इसका मतलब डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज वो किसके इक्वल होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, 3। तो यहाँ से आपके पास एक कंसेप्ट आ गया दैट डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। ये सारे जो कंसेप्ट है वो अभी मैं लिखवाता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, फिर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। n यहाँ पर क्या है 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू ये आपका हो गया k, और ये हो गया आपका a, तो k रेज टू पावर n, तो डेटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n दैट इज 2 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, यही था ना डेटर्मिनेंट ऑफ k रेज टू पावर n इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो ये इधर आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे समझो तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, तो 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, ऑप्शन बी। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अभी तक आपने क्या समझा, देखो डेटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में इसका यूज़ भी किया हमने। डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी।
डेटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर ये जो एन है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.